बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए लेटेस्ट व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो जी मैं शुक्रगुजार हूं जी आप लोगों की पसंदीदगी का, जो हमारी वीडियोस पसंद करते हैं, व्लॉग लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, और यही नहीं अपना फीडबैक भी देते हैं। मैं बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा एक ही सेंटेंस में करना चाहता हूँ, वरना वक्त की बंदिश रहती है जिसकी वजह से मैं हर बंदे का नाम नहीं ले सकता। लेकिन ओवरऑल जो है मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का, और जो फीडबैक आप देते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको मैं हमेशा हमेशा मलहूज़ खातर रख सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की अपनी नई वीडियो, नया व्लॉग जी। अच्छा, इसका सबसे पहले हेडिंग आपके सामने रखते हैं। बड़ी दिलचस्प हेडिंग है जी, बड़ा एंजॉय करेंगे जी आप सुन के जी। आबादी में इजाफे के लिए जापान में हफ्ते में 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है जी। अच्छा, मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूँ आपकी पसंदीदी की खातर जी, कि आबादी में इजाफे के लिए जापान में हफ्ते में 3 दिन छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। अब ये नौबत क्यों वहाँ पर आई है? ज़ाहिर है जी, उनकी आबादी का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन नीचे चल जाता जा रहा है, तो उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने सिर्फ 4 दिन के काम की इजाज़त दी है, 3 वहाँ पर सरकारी छुट्टियाँ होंगी। तो ये एक बड़ी ऑफ़र है जी आबादी को बढ़ाने के लिए। तो ये सिर्फ जापान में ये सहूलत जो है वो मैसर है आपको जी। अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा कुछ स्टैटिस्टिक्स भी रखूँगा कि पाकिस्तान कहाँ पर है और दुनिया की आबादी किस परसेंटेज पे जा रही है, और हमारा जो पिंड नॉर्वे वो कौन से नंबर पे है, वहाँ पे कितनी आबादी है, और कुछ और इसके हवाले से कुछ अपडेट भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो की जो शहरी हुकूमत है उसने मुल्क में कम शरह पैदाइश के मसले से निपटने के लिए एक फार्मूला उसने ईजाद किया, एक नया उसने तरीका ईजाद किया है, जिसमें जो कम्युनिटी के जो मुलाजमीन हैं उसको हफ्ते में 4 दिन करने की इजाज़त है। 3 दिन वो रेस्ट करेंगे, यानी कि सैलरी उनको वही मिलेगी, लेकिन सिर्फ 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन वो घर में रहेंगे या अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। तो ये उन्होंने फार्मूला जी इन्वेंट किया है ताकि अपनी आबादी को वो बढ़ा सकें, या उसका जो गिरता हुआ जो ग्राफ है उसको कंट्रोल कर सकें। टोक्यो के जो गवर्नर हैं उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा जो टर्नओवर आ रहा है, यानी कि मार्च अप्रैल में, तो जो कम्युनिटी के जो मुलाजमीन हैं, हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं, ये उन्होंने एज ए ट्रायल ये एक लागू किया है, एक ऐसे कह लें कि एक ट्रायल के तौर पर इसको इंदराज किया है। तो कि जी 4 दिन काम करेंगे, 3 छुट्टियां आपको मिलेंगी, और उसके बाद ये फिर उसका जायज़ा लेंगे और उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे कि इस की वजह से बच्चों की पैदाइश में क्या हुई है जी, इजाफा क्या डेवलपमेंट हुई है जी। और इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि बड़ा एक हेक्टिक है, और मर्द और औरत आपको पता है यूरोप में दोनों अफराद यहाँ पर काम करते हैं, और शायद उनको कोई प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उनकी जो क्या कहना चाहिए उनकी जो तरजीहात हैं वो शायद जॉब पर हैं, घर पे हैं, या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पे हैं, और बच्चों की परवरिश या बच्चों की पैदाइश पे उनकी तरजीहात शायद कदरे कम है। तो उसको फोकस करने के लिए उन्होंने 4 दिन आपको काम की इजाज़त दी है, 3 आपको छुट्टियां दे दी हैं, और ये सिर्फ इजाज़त जो है वो आपको जापान के शहर टोक्यो में मैसर है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जापान में जो टोटल जो आबादी है उसका भी जिक्र कर दूं। सिर्फ जो अभी जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें 7,27,000 के करीब बच्चों की पैदाइश का अंदराज हुआ है जी गुज़श्ता साल, और उनके मुताबिक ये जो परसेंटेज है शरह पैदाइश का, ये 2.1 फर्टिलिटी रेट से कम है। यानी कि उनका एक टारगेट है कि 2.1 ये इसका फर्टिलिटी रेट हो, लेकिन जो आजकल जो ट्रेंड है वो है 1.2 फर्टिलिटी रेट है, तकरीबन निस्फ़ी कह लें। तो वहाँ पर उसको काम को एक्सलेट करने के लिए उन्होंने ये तरीका जो है वो लागू किया है जी। और हमारे जो ममालिक हैं जी, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, दीगर जो ममालिक हैं, वहाँ पर तो मेरा ख्याल है आपको ऐसी कोई तरजीहात या ऐसे कोई फैसले लागू करने की ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका मैं थोड़ा सा ग्राफ में बता दूं। अच्छा, क्या आप लोग सोच रहे हैं जी कि जापान जाने का सोच रहे हैं जी? सारे जाएं जी जापान जी, अगर आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं तो ज़रूर इस क्या कहते हैं जी, इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए जी आप लोगों को। अच्छा, अब मैं जिक्र करता हूँ जी हमारा जो पिंड है नॉर्वे, उसकी आबादी का मैं जिक्र करूँगा। वो है जी 5.6 मिलियन, छोटा सा एक शहर है। और ये अब जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन का जो ग्राफ है उसके मुताबिक नॉर्वे का जो नंबर है वो 119वां नंबर है। 119 नंबर पे हम लोग खड़े हैं जी। हमारा जो पिंड है नॉर्वे ये 119वें नंबर पे खड़ा है। अच्छा जी, जो सबसे टॉप पर हैं वो जो आज के जो इंडेक्स हैं, जो आज के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, मैंने भी पहली दफ़ा देखे हैं बड़े एक लंबे अरसे के बाद। जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे तब तो ज़ाहिर ये अदाद शुमार हमारे सामने रहते थे, स्टैटिस्टिक्स में, शुमारियात में बहुत से ये ऐसे
ग्राफ हम लोग बनाते रहते थे, देखते रहते थे, लेकिन एक अरसा हुआ इन सारे मामलात से। अच्छा, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो जिसकी आबादी है उस मुल्क का जिक्र करते हैं। पहले हमने सुन रखा था कि चाइना है, लेकिन अब के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आज का जो इंडेक्स है वो मैंने देखे हैं, वो उसके मुताबिक जी इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा है। उसकी जी 1.450 मिलियन उसकी आबादी है, यानी कि 1 अरब और 450 मिलियन उसकी आबादी है, और ये बहुत बड़ा फिगर है। जबकि हम जब जिक्र करते हैं चाइना का तो उसका जी 1.419 यानी कि 1 अरब 419 मिलियन उसकी आबादी है, वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे हुआ करता था। अब जो तीसरे नंबर पे है उसका हम जिक्र करेंगे, वो 345 मिलियन जो अमेरिका की आबादी है वो तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे जी आपका इंडोनेशिया है, उसकी 283 मिलियन उसकी आबादी है। पाँचवें नंबर पे आप खड़े हैं जी, पाकिस्तान जो है वो पाँचवें नंबर पे है, जिसकी आबादी जो है वो 250 या 251 मिलियन उसकी आबादी है। तो बहुत बड़ा मुल्क है जी पाकिस्तान। और यकीन करें कि दुनिया के जो टॉप 5 जो कंट्रीज़ हैं उनमें 3 मुल्कों का तल्लुक़ खुद बरसगीर से है। इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 5 पे है, अमेरिका तीसरे नंबर पे है, इंडोनेशिया चौथे नंबर पे है, और हमारा जो पॉइंट है नॉर्वे, उसका नंबर है जी 119वां नंबर है। तो ये कुछ दिलचस्प स्टैटिस्टिक्स से मैं चाहता था कि ज़रूर आपके सामने मैं रखूं। अच्छा जी, अब हम जिक्र करते हैं जी नॉर्वे का। नॉर्वे हमारा पिंड है जी, आपको पता है जी कि वो आबादी के हिसाब से, पहले मैंने बताया कि 119वें नंबर पर है, 5.6 मिलियन उसकी आबादी है जी। और ये छोटा सा मुल्क है, सिर्फ 4-5 शहरों में ही 70-80% लोग यहाँ पर बसते हैं। बाकी बड़ी थोड़ी कम्युनिटी बच जाती है जो मुख्तलिफ शहरों में है। मैं आपको बल्कि एंड में मैं बताऊंगा कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन है आबादी के लिहाज से, वो मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा। अच्छा जी, नॉर्वे का जो कैपिटल है जी ओस्लो जिसका नाम है, उसकी 5,80,000 उसकी आबादी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर का एक छोटा सा एक कोना जो है ना, वहाँ पर इतनी आबादी होगी जी। 5,80,000 इसकी आबादी है जी ओस्लो की। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो बड़ा शहर है उसका नाम है जी बर्गन। बर्गन बहुत खूबसूरत शहर है जी, बहुत खूबसूरत है। अगर आप नॉर्वे आएँ और बर्गन ना जाएँ तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। नॉर्वे का सबसे खूबसूरत जो एक इलाका है उसका नाम है जी बर्गन। बर्गन की आबादी है जी 2,85,000 जी। अब दूसरे जो शहरों के लोग हैं उनसे नाराज़ ना हो जाएंगे, आपके शहर भी बड़े खूबसूरत हैं। थ्रोनहाइम यहाँ पर एक खूबसूरत शहर है जी, ऑलमोस्ट मिडल में है, वो 2,12,000 उसकी आबादी है जी। स्टावांगर उसका बड़ा खूबसूरत शहर है, वो भी बर्गन से थोड़ा नीचे है जी, उसकी आबादी है जी 1,44,000। और 5वें नंबर पर है जी द्रामन। द्रामन के साथ हमारी बड़ी वाबस्तगी है जी, बड़ा प्यारा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, और ये ओस्लो से तकरीबन कोई 30 to 40 मिनट की ड्राइव पे। अक्सर मैं जाता हूँ और चंद एक दफ़ा मैंने वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर किए। जब टनल के बाद आपको एक छोटा सा एक गांव नज़र आता है और दरिया गुजरता है, बड़ी अच्छी उसकी व्यूज़ हैं, आप लोगों को पता होगा, मैंने अक्सर अपनी स्टोरीज़ पे उसको शेयर किया। तो उसकी पूरी आबादी जो है वो 1 लाख नफूस पे मुश्तमिल है। तो इन 5 शहरों का ही जिक्र करूंगा, बाकी बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर चंद हज़ार लोग ही रहते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जी कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है आबादी के लिहाज से। वो है जी द होली सी, जिसको हम वेटिकन सिटी भी कहते हैं। ये क्रिश्चियनिटी का हब है जी। यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स मैं देख रहा हूँ वो 496 अफराद यहाँ पर रहते हैं जी, जो रजिस्टर्ड है वहाँ पर। जबकि पहले भी मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था अपने किसी वीलॉग में, वहाँ पर 796 समथिंग लाइक कोई वर्ड था जो मैंने देखा था। लेकिन अब ये एक नया स्टैटिस्टिक्स है जो मैं देख रहा हूँ जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये जो साइट है वहाँ पर ये 496 अफराद वहाँ पर रजिस्टर रहते हैं जी, वेटिकन सिटी या होली सी यहाँ पर जिसको हम कहते हैं जी। तो इस पे भी मैं एक वीडियो करूँगा। मैं ख़ुद यहाँ पर गया हूँ एक दफ़ा, और कुछ अर्से पहले की बात है। वहाँ पर क्योंकि ये ईसाईयत का हब है, यहाँ पर चूँकि वहाँ पे पोप वहाँ पे बैठते हैं, और सारी यहाँ पर इसकी जो क्रिश्चियनिटी की जो एक्टिविटीज़ है वो उसका समझ लें कि मेन उसका सेंटर है। और यहाँ पर लोग टूरिस्ट भी बढ़ जाते हैं और अपनी जो मजहबी जो रस्मात है उसको अदा भी करते हैं। वहाँ पर इसकी यूनिवर्सिटी टाइप के बहुत से स्कूल कॉलेज भी मौजूद हैं, जहाँ पर दुनिया भर के लोग जो है ना वहाँ पर आते हैं जी क्रिश्चियनिटी की तालीम हासिल करने के लिए। सो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग।